तो आखिर क्यों रोवन एटकिंसन ने मिस्टर बीन शो बनाना बंद कर दिया? रोवन एटकिंसन का नाम लिया तो बहुत लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर किस इंसान की बात की जा रही है, लेकिन अगर कहा जाए कि हम मशहूर अभिनेता मिस्टर बीन की बात करने वाले हैं तो कोई भी आसानी से समझ जाएगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। मिस्टर बीन एक बहुत ही मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन हैं। उनकी मशहूर टीवी सीरीज मिस्टर बीन करीब 5 सालों तक चली थी। इसमें उन्होंने जो किरदार निभाया था वो दर्शकों को बहुत पसंद आया और उन्होंने इस नाम के साथ 2 फिल्में भी बनाई थी। उनका चेहरा बहुत ही खास है क्योंकि वो कुछ सेकंड में ही अपने चेहरे को भोले इंसान की तरह करते हैं तो उसके अगले क्षण में ही किसी विदूषक की तरह अभिनय करते हैं। रोवन एटकिंसन का जन्म 6 जनवरी 1955 को एरिक एटकिंसन मिस्टर बीन के पिताजी जो पेशे से एक किसान और माता एला मई इंग्लैंड के कंसेंट काउंटी डरहम में हुआ। उनके 4 भाई थे और वो सब भाइयों में सबसे छोटे थे। रोवन एटकिंसन एलिंगटन में बड़े हुए और उन्होंने अपनी पढ़ाई डरहम चैरिटर स्कूल और सेंट बी स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई उन्होंने न्यू काउंसिल यूनिवर्सिटी से पूरी की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल की। सन 1975 में उन्होंने कई ऑक्सफोर्ड के क्वींस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री हासिल की थी। अगस्त 1976 में पहली बार ऑक्सफोर्ड रेवू के एडिनबर्ग फ्रिज फेस्टिवल में सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ गया था। उन्होंने ऑक्सफोर्ड के लिए भी बहुत सारी सीरीज में काम किया था। उस वक्त ऑक्सफोर्ड में इट्स तेरा नाम का एक एक्सपेरिमेंटल थिएटर क्लब भी था और इसके साथ ही वहां पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रामेटिक सोसाइटी भी थी। इसी विद्यापीठ में उनकी मुलाकात लेखक रिचर्ड कर्टिस और कंपोजर हॉवर्ड गुडल से हुई थी। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1978 में द एटकिंसन पीपल कॉमेडी सीरीज से की थी। उस समय वो BBC रेडियो 3 के लिए काम करते थे। उसके अगले साल ही उन्होंने कैन लाफ्टर में भी काम किया था। सन 1979 में उन्होंने नॉट द 9 o'clock न्यूज़ जैसी टेलीविज़न कॉमेडी सीरीज में काम किया था। इस सीरीज में उनके साथ पामेला स्टेफेंसन, मेल स्मिथ, ग्रीफरीस रोज और क्रिस लागम ने भी काम किया था। उन्होंने अपने सिटकॉम के माध्यम से काफ़ी सफलता मिली और इस कामयाबी का उनका दौर ऐसे ही चलता रहा। सन 1983 में उनकी हिट कॉमेडी सीरीज द ब्लैक अडर बहुत चली थी और लगभग 10 सालों तक सीरीज में दर्शकों के दिलों पर राज किया था। आगे फिर एक बार अपने साथी रिचर्ड कर्टिस के साथ कॉमेडी सीरीज लिखने का काम किया था। 1983 में पहली बार नेवर से नेवर अगेन फिल्म में फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। जेम्स बॉन्ड की इस फिल्म में उन्होंने सहायक अभिनेता के रूप में काम किया था, लेकिन उसी साल उन्हें डेड ऑन टाइम फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था। 1987 से 1989 के दौरान जब वो ब्लैक अडर बनाने में व्यस्त थे तो उन्होंने मॉन्ट्रियल में जस्ट फॉर लाफ फेस्टिवल के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस व्यस्त समय के दौरान उन्होंने द अपॉइंटमेंट ऑफ डेनिस और द टोल गाय में भी काम किया था। जैसे ही एटकिंसन ने एक 1990 में शो शुरू किया, उसका नाम था मिस्टर बीन। इस शो में वो एक मस्खरा के रूप में नजर आए थे। एटकिंसन को इस बात की जरा सी जानकारी नहीं थी कि इस शो की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि इस शो के कारण ही वो ब्रिटेन के सबसे महान अभिनेता और कॉमेडियन बन चुके थे। उसी समय उन्होंने रोल डॉल के द विचेस फिल्मों में भी काम किया था। उसी दौरान रोवन एटकिंसन की शादी फरवरी 1990 में BBC के मेकअप आर्टिस्ट सुनेत्र शास्त्री के साथ हुई थी। बेन और लिली उनके बच्चों के नाम हैं, लेकिन कुछ कारणवश 2014 में दोनों अलग हो गए और 10 दिसंबर 2015 को दोनों ने तलाक भी ले लिया। 2014 से मिस्टर बीन लुइस फोर्ड के साथ रिलेशनशिप में हैं और उन्होंने बीन के तीसरे बच्चे को दिसंबर 2017 में जन्म भी दिया है। 2011 में उन्होंने जेम्स बॉन्ड पैरोडी के जैसे जॉनी इंग्लिश रॉबर्ट में काम किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट फिल्म साबित हुई। उसके अगले साल उन्होंने घोषित कर दिया कि वो आगे से मिस्टर बीन का कोई भी किरदार नहीं निभाएंगे और आगे चलकर मिस्टर बीन पर कोई भी फिल्म या शो नहीं बनेगा। 2013 में उन्होंने काउंटर माइंड टर्म्स में भी काम किया था। इस नाटक में उन्होंने बहुत ही ख्याली इंसान किरदार निभाया था। तो आखिर क्यों रोवन एटकिंसन ने मिस्टर बीन शो बनाना बंद कर दिया? रोवन एटकिंसन ने मिस्टर बीन शो बनाना इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि वो कहीं भी पार्टी या किसी भी फंक्शन में जाते थे तो लोग उन्हें मिस्टर बीन के कैरेक्टर में ही ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन असल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा सीरियस आदमी हैं और आज करीब उनकी उम्र 65 साल की हो चुकी है। तो आगे तो हम मान ही सकते हैं कि वो कभी भी अब मिस्टर बीन शो नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब उन्होंने शो बनाया था तब वो बहुत यंग थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना
कमेंट कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू गाइस।